नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें। इससे रिक्वेस्ट, क्योंकि क्या है ना कि जो पुराने वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो डेफिनेटली आपको नए क्वेश्चंस में 100% आपको हेल्प करने वाले हैं। इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. ब्रूच, ये ब्रूच क्या होता है? सो ब्रूच क्या है? एक तरीके का गहना है। इट्स अ काइंड ऑफ ज्वेलरी, ठीक है? इट इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना? तो इस फिगर के हेल्प से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्रूच, ये गहना जो है ना, क्या है कि एक सर्कुलर शेप का है। कैन यू से दिस? ये एक सर्कुलर शेप का है। इसको मैं थोड़ा और ऐसे दिखा दूं तो ये क्या है? ये एक सर्कल है, ठीक है ना? इसका जो आउटर बाउंड्री है, ये एक सर्कुलर शेप का है, इजंट इट? और वो क्या है? सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है? और ये जो सर्कल है ना, उसका डायमीटर कितना दिया है? 35 mm। डायमीटर क्या है देखिए मित्रों, ये सेंटर है, राइट? ये सेंटर है। और डायमीटर क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके? एक डायमीटर है, इसका भी लेंथ हमें दिया हुआ है 35 mm, मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। काफ़ी समझ, मतलब आपको समझ में आएगी हो गया। और भाई अगर मैं 5 डायमीटर्स बनाऊँ, तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि वो सर्कल जो है ना, वो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है देखिए, ये 5 डायमीटर्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 डायमीटर जो है ना, वो क्या 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। 10 इक्वल सेक्टर्स का मतलब क्या है देखिए, ये पहला सेक्टर हो गया, ओके? ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड ये 10। और ये इक्वल सेक्टर्स का मतलब क्या है मित्रों? यानी कि हर एक सेक्टर का एंगल जो है ना, वो सेम होगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये x डिग्रीज़ है, ओके? तो फिर ये भी x डिग्रीज़ होगा, तो फिर ये भी x डिग्रीज़ होगा। मतलब जितने भी है ना, ऑल 10 आर गोइंग टू बी x डिग्रीज़, ओके? लेकिन मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये x डिग्रीज़ है क्या? आर यू गेटिंग? सबसे इम्पोर्टेंट वही है। मित्रों आप मुझे बताओ, ये जितने भी x हैं, x प्लस x प्लस x, ये 10 बार x जो मिल रहा है, ठीक है ना? तो ऑल 10 टुगेदर कितने बन रहे हैं? डोंट थिंक ये 360 बना रहे हैं, बिकॉज़ दे आर एंगल्स एट अ पॉइंट। ये पूरा मिलके कितना हो रहा है? 360 डिग्री हो रहा है। तो x प्लस x प्लस x प्लस x, ये कितनी बार हम ऐड करेंगे? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स अब ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स? एंड 10x मिलकर कितना बना रहे हैं? 360 डिग्रीज। तो मित्रों ये देखिए, x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 360 अपॉन 10, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 36 डिग्रीज। तो कितना आसान समय है मित्रों, ये देखिए, हमें हर एक सेक्टर का ना एंगल मिल गया। हर एक सेक्टर का एंगल कितना है? x कितना है? 36 डिग्रीज। यानी कि ये 36 है, ये भी 36 है। जितने भी हैं सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर 36 डिग्रीज। यानी कि आई कैन से दैट एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज हाउ मच? इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अब क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड? जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है, ये जो भी चीजें बनी है ना, ये ज्वेलरी जो बना है वो सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक है? तो ये सिल्वर, मित्रों आज पहली बार मैं वीडियो के बीच में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल हैं, ठीक है, प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक जरूर करें, ओके फ्रेंड्स? और अपने मित्रों के पास तो बिल्कुल ही इसे शेयर करना ना भूलें। सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके? और आपको लगता है कि कहीं पर किसी कॉन्सेप्ट में कमी रह गई है या मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं वापस से उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके मित्रों, चलिए इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आई थैंक यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। सो मित्रों, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड? अगर आप ध्यान से देखिए, तो सिल्वर कहाँ कहाँ यूज हुआ है? ये सरकमफ्रेंस को बनाने में, इजंट इट? यानी कि सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा, ठीक है, वही लेंथ ऑफ सिल्वर हमें चाहिए। प्लस और क्या चाहिए? ये जो 5 डायमीटर्स है ना, ये भी सिल्वर से ही बने हैं ना? यानी कि ये पांचों डायमीटर का जो लेंथ होगा, प्लस ये जो सरकमफ्रेंस का लेंथ होगा, इजंट इट? दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर which we need, isn't it? So total length of the silver required will be how much? It is equal to the length of the circumference, isn't it? Length of the circumference plus the total length of 5 diameters, यानी कि 5 into length of 1 diameter। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है total length
ऑफ सिल्वर विच इज रिक्वायर्ड। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड इज सरकमफ्रेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर, यानी कि 5 डायमीटर, राइट। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? वो होता है 2 पाई आर। ओके, एंड 5d का मतलब क्या है? 5 इंटू लेंथ ऑफ वन डायमीटर। और मित्रों अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में एक डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना? देखिए, टू फॉर्म अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, यानी कि एक डायमीटर का लेंथ कितना है? 35 mm। तो 5 डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा मित्रों? इट विल बी 5 इंटू 35, इजंट इट? और अब आते हैं सरकमफ्रेंस में। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, इन लोगों ने पता नहीं क्या बोला है, 3.14 बोला है क्या लेने के लिए? ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम पाई को क्या ले लेंगे? 22/7 ले लेंगे। ओके मित्रों, तो पाई को हम लेंगे 22/7। ओके फ्रेंड्स, और रेडियस कितना है मित्रों? रेडियस, ये देखिए, हमें डायरेक्टली रेडियस तो दिया नहीं सर्कल का, लेकिन हमें सर्कल का डायमीटर दिया है, देख रहे हैं? डायमीटर 35 mm, यानी ये जो डायमीटर है ना वो है कितना? 35 mm। तो मित्रों आप बताओ कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर अगर 35 mm होगा तो उसका रेडियस कितना होगा? सबको पता है कि रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 35/2 mm। ओके फ्रेंड्स, तो रेडियस की जगह हम क्या पुट करेंगे? 35/2। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो रेडियस क्या हो गया? 35/2 एंड प्लस 5 टाइम्स दिस डायमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। 2 कैरीड, 5 3 या 15 एंड 2 17। ओके फ्रेंड्स, और इसको जरा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 बन जा 7, 5 जा, ये 2 2 कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इधर क्या बचा? 22 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 को 5 से, तो 5 2 जा 10 हो गया, एंड 5 2 जा 10 एंड 1 कैरीड, यानी कि 110 प्लस 175। तो मित्रों ये कितना मिलेगा हमें? 110 प्लस 175 हो जाएगा 285। ओके फ्रेंड्स, और यूनिट क्या होगा? होगा mm। तो मित्रों ये क्या है? दिस इज द लेंथ, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर दैट वी नीड टू फॉर्म दिस ब्रोच। आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल लेंथ कैसे निकाला हमने? द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस प्लस द टोटल लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स। ओके मित्रों, तो मित्रों आइए अब हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो फिर सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो मित्रों अगर आप ध्यान से देखिए ना, तो ये पार्ट का ऑलरेडी 50% काम हमने कर दिया है। कैसे? तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, ये सर्कल जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस 5 डायमीटर्स, वो क्या हो रहा है? 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल सेक्टर्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस 5 डायमीटर्स। और हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है कि हर एक सेक्टर का एंगल कितना है। देखिए, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज हाउ मच? 36 डिग्रीज। अपने को एंगल ऑफ सेक्टर पता है, तो फिर उसका एरिया ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? तो मित्रों डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में से ही देखते आ रहे हैं इंट्रो वीडियो से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर? सो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी हाउ मच? इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? अब यहाँ थीटा क्या है? थीटा विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर, जो कि हमने कितना निकाला है? 36 अपॉन 360। ओके, इंटू पाई क्या लेंगे हम? 22/7, क्योंकि 3.14 लेने के लिए नहीं बोला है। और मित्रों रेडियस कितना देखा था हम लोगों ने? सर्कल का रेडियस कितना देखा था? ये देखिए, डायमीटर वाज 35, इजंट इट? तो रेडियस कितना आया था? 35/2। तो रेडियस की जगह हम क्या पुट करेंगे? 35/2। ओके फ्रेंड्स, लेकिन क्या है ये? आर स्क्वायर है, यानी कि आर इंटू आर, यानी कि 35/2 एंड अगेन इंटू 35/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये है 36 वन जा, ये 36 टेन जा, हो गया। ये क्या है? 7 वन जा, ये क्या है? 7 फाइव जा, ये क्या है? 5 वन जा, और ये क्या हो गया? 5 टू जा, कैंसिल हो गया। अगेन ये 2 वन जा, और ये कितना हो गया? 2 11 जा। तो मित्रों अब कुछ आ रहा है क्या? देखिए ऊपर बचा 11 इंटू 35 और नीचे 2 2, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच मित्रों? तो चलिए इसको अगले स्टेप में करते हैं। ये देखिए, थोड़ा इसको नीटली लिख लेते हैं एक बार। ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 35, तो यहाँ आप लिख दो 11 इंटू 35, और नीचे क्या बचा मित्रों? बचा 4। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं रफ में थोड़ा कर रहा हूँ, 35 इंटू 11 कितना होगा मित्रों? 5 3 5 3, यानी कि 385। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया 385, और नीचे क्या हो गया? डिवाइडेड बाई 4। तो आप चाहो तो 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो क्या होता है? 4 9 या 36 होता है। इधर कैरी कितना हुआ? 2 हुआ, तो 4 6 या 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और वो कितना हो गया? 10। तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो मित्रों
96.25 इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट वी आर गेटिंग। कितना आया मित्रों? 96.25 और यूनिट क्या होगा? mm स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितने आसानी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, अगर आपको ये समझ में आया देन प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, और हाँ अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है ना कि उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा और मुझे तो खैर मजा आएगा ही। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।